नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सुबह के 5 बजने वाले हैं और ये वीडियो है सुबह जल्दी उठने के बारे में। हालांकि मैं आपको पहले से ही बता दूं, मैं सुबह अभी उठा तो हुआ हूँ पर मैं रात सोया ही नहीं, पूरी रात से मैं जाग रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि सुबह उठना कितना इंपॉर्टेंट है और आपको बताना चाहिए मुझे कि सुबह उठने के क्या फ़ायदे हैं। तो अभी ब्रह्म मुहूर्त है, इसको जो हमारे शास्त्र हैं उनमें कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त। और दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? शास्त्रों के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त होता है रात्रि के अंतिम प्रहर का जो तीसरा भाग होता है। मतलब रात्रि के 3 पार्ट होते हैं, रात्रि के जो प्रहर होते हैं उसका जो लास्ट पार्ट होता है, तीसरा पार्ट, यानी कि सूर्योदय से 72 मिनट पहले को काल को शास्त्रों के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि 6 बजे, या कुछ लोग सोचते हैं 7 बजे, 8 बजे। ऐसा नहीं है। सूर्योदय से 72 मिनट पहले के टाइम को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, उससे बाद के टाइम को ब्रह्म मुहूर्त नहीं माना गया है। शास्त्रों में इसी समय को निद्रा त्याग के लिए उचित बताया गया है। मतलब अगर आपको नींद पूरी करनी है अपनी या उठना है सुबह, तो ये बेस्ट टाइम होता है आपके उठने के लिए। और मैं इस टाइम ये वीडियो ब्रह्म मुहूर्त में बना रहा हूँ क्योंकि लगभग 5 बजने वाले हैं। मनुस्मृति एक ग्रंथ है हमारा, उसमें लिखा हुआ है, उसमें श्लोक है, ब्रह्मो मुहूर्ते या निद्राशा पुण्यक्षकारिणी, अर्थात प्रातःकाल की निद्रा पुण्य एवं सत्कर्मों का नाश करने वाली होती है। मतलब जो इस टाइम सोता है, करीब करीब मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझसे पूछोगे ब्रह्म मुहूर्त का टाइम कितना है तो मैं बताऊंगा 3 से 5 बजे के बीच का जो टाइम होता है उसको आप ब्रह्म मुहूर्त कहते हो। 5:30 तक ले लीजिए आप। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में, जो कि एक बहुत प्राचीन शास्त्र है, उसमें लिखा हुआ है कि सुबह के टाइम का जो टाइम होता है ये वाला ब्रह्म मुहूर्त का, उसमें जो सोता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं इंसान के, यानी कि जो आप अच्छा काम करते हो वो नष्ट हो जाता है। अब इनके पीछे सारी साइंटिफिक चीज़ें होती हैं। अगर आप कहोगे सर ऐसा क्यों होगा, मैं अच्छे काम करता हूँ और मैं लेट उठता हूँ, और बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो लेट उठते हैं लेकिन उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये सब साइंटिफिक चीज़ें एक्चुअल में सुबह साइंटिस्ट ये प्रूव कर चुके हैं कि सुबह की जो हवा होती है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इस टाइम वातावरण शांत होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो श्लोक बनाए गए हैं, जो इस तरह की थ्योरीज़ हैं हमारे शास्त्रों में, ये आपके और हमारे फ़ायदे के लिए हैं। और देखिए, उस टाइम उनके पास ना तो लैब थी, ना रिसर्च थी, ना कुछ था, ना टेलीस्कोप थी, ना माइक्रोस्कोप थे। तब हज़ारों साल पहले भी हमारे पूर्वजों को पता था कि सुबह उठने से, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह जब सूर्योदय होता है, सूर्य भगवान उदय होते हैं, उससे 72 मिनट के पहले का जो टाइम होता है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उनको कैसे पता चला कि उस टाइम ऑक्सीजन ज़्यादा होती है? अब तो ऑक्सीजन नापने वाली बहुत सारी मशीनें हैं। मौसम विज्ञान पे इतनी सारी मशीन होने के बावजूद भी ज़्यादातर भविष्यवाणी गलत निकलती हैं। लेकिन पुराने लोगों की बारिश, तूफान, हवा, ऑक्सीजन कब ज़्यादा है, बीमारी कब हो सकती है, कब नहीं हो सकती हैं, किस टाइम शादी करनी चाहिए, किस टाइम नहीं करनी चाहिए, बच्चे किस टाइम पैदा करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद से लेकर सब कुछ एकदम सटीक, एकदम रामबाण की तरह, कुछ कमी नहीं निकली हज़ारों साल बाद भी आज तक, विदाउट एनी मशीन। सोचिए, ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, नॉट ओनली इन इंडिया। आप इजिप्ट में देख लीजिए, वहाँ पर जो पिरामिड बने हुए हैं वो कैसे बनाए होंगे यार, 5000 साल पुराने हैं। और इंडिया में तो इससे भी पुरानी चीज़ें हैं। राम सेतु का एग्जिस्टेंस पता चल गया समुद्र के नीचे। तो सोचिए, इसके आगे मैं आपको बता दूं, वर्ण कीर्ति यश लक्ष्मी स्वास्थ्य मायुष विद्यन्ति ब्रह्मो मुहूर्ते संजागृक्षेम वाम पंकजम यथा। ये भेषज सार में 63वां श्लोक है और इसमें लिखा हुआ है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला पुरुष सौंदर्य, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयु आदि वस्तुओं को प्राप्त करता है। उसका शरीर कमल के समान सुंदर हो जाता है। इस समय उठने वाले को कभी किसी ग्रह नक्षत्र का बुरा असर नहीं होता। और दोस्तों, ये बात सच है। अगर आप जितने भी एक्सपर्ट की सलाह मानोगे, इवन जो विदेशी लोग हैं, जो अमेरिका में वॉरेन बफेट हैं, या फिर टेस्ला हैं, या जो टेस्ला थे मतलब, और जो भी हमारे बहुत फेमस जो स्पेस एजेंसी को चलाने वाले, आप नाम लिखिएगा, मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, वो सब सुबह उठने वाले लोग हैं। और जो हमारे स्टीव जॉब्स थे वो बहुत जल्दी उठते थे। तो ये अभी भी माना गया है कि सुबह उठने से बहुत बेनिफिट होते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या बेनिफिट एक्चुअली में, प्रैक्टिकलिटी क्या है। हम इसको फिजिक्स और साइंस के हिसाब से नापेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो सुबह जल्दी उठता है वो बहुत सुंदर हो जाता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है और उसको आयु बढ़ जाती है, उसके ऊपर किसी ग्रह नक्षत्र का बुरा दोष नहीं पड़ता। इस समय देवीय शक्तियाँ पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं। मतलब जो देवीय शक्तियाँ हैं वो इस समय ही पृथ्वी लोक पर आती हैं ब्रह्म मुहूर्त में। उनकी देवीय शक्तियाँ और आशीर्वाद पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना आवश्यक है। अगर आप इस टाइम स्नान कर लेते हो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, मान लो आप जो हैं
कुछ लोग मैंने देखा दोपहर में स्नान करते हैं, कुछ लोग रात को स्नान करते हैं, शाम को करते हैं, 12 बजे उठते हैं दिन में, फिर काम थोड़ा नाश्ता करेंगे, 2 बज जाएंगे, फिर काम करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका टाइम उठना गलत है, अपना अपना सबका स्टाइल होता है। हमारे अंदर बेसिकली एक बायो वॉच होती है, बायो क्लॉक होती है, उसके हिसाब से आपका सारा सिस्टम सेट हो जाता है। लेकिन भाई वो सेट हो गया तो आपको वो अच्छा लगने लगता है। कुछ लोगों को बचपन से हैबिट होती है कि वो जल्दी उठते हैं, कुछ लोगों को बचपन से हैबिट होती है वो देर से उठते हैं। अब जो हमारे पीछे देख रहे हो आप अंकल हैं, ये यहाँ पर एक गार्ड की तरह काम करते हैं, जो मेरी गाड़ी साफ़ कर रहे थे अभी, और ये पूरी रात जागते हैं, सुबह को ये गाड़ी साफ़ करते हैं और फिर ये सो जाते हैं, और फिर ये दिन में जॉब भी करते हैं कहीं और। तो इनके लिए ये सारी चीज़ें अप्लाई हम नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जॉब रात को जागने की ही है, पर ब्रह्म मुहूर्त का फ़ायदा उठाते हैं, बिल्कुल फिट रहते हैं एकदम। एज बहुत ज़्यादा है, नेपाल के हैं, 60 साल से बड़ी एज है, 55 साल के आसपास, लेकिन फिट है एकदम, क्योंकि सुबह की जो ऑक्सीजन होती है वो इनको मिल जाती है। तो ये हुआ एक दूसरी बात। तो आपको अगर नहाना हो रात को भी आप दोबारा नहा सकते हो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय से 72 मिनट पहले के टाइम में अगर आप नहाते हो तो दैट विल बी द बेस्ट टाइम टू बाथ। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त में तामसिक शक्तियाँ सुप्तावस्था में होती हैं, मन और बुद्धि सकारात्मक होती है, ध्यान जल्दी लगता है और स्मरण शक्ति जो है बहुत तेज़ रहती है। मतलब क्या है इसका, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो टाइम होता है सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का, इसमें जो निगेटिव शक्तियाँ होती है अगर आप उन्हें मानते हो तो वो एक्टिव नहीं होती, या अगर होती भी तो उनकी शक्ति बहुत कम हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप एक्सपीरियंस भी करोगे, सुबह का जो टाइम होता है 4-5 बजे का, इस टाइम चोरियाँ भी नहीं होती, मर्डर नहीं होते, गलत काम नहीं होते। जितने भी काम गलत होते हैं वो रात को 12 बजे से लेकर और सुबह 3 बजे से पहले पहले ज़्यादा। ये एक मतलब रिसर्च हैं, इस तरह के सर्वे हैं, और आपने भी अपने आसपास देखा हो, कमेंट करके बताइएगा कि मेरी बात सही है नहीं। जितने भी गलत काम होते हैं सुबह नहीं होते, इस टाइम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं होते, मतलब होते होंगे पर बहुत कम। और 12 बजे से लेकर रात को और 3 बजे तक सारे गड़बड़ काम होंगे, जितने भी उल्टे सीधे काम होते हैं वो सारे प्लानिंग उनकी हो सकता है और दिन में एग्जीक्यूट होते हों, लेकिन प्लानिंग उनकी रात को उसी टाइम में होगी, बिकॉज उस टाइम जो तामसिक शक्तियाँ होती हैं, राक्षसी शक्तियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं। तो दोस्तों मैं भी इस बात को मानता हूँ, मैंने इस बात को प्रैक्टिस किया है कि सुबह उठने से बहुत बेनिफिट होता है। अच्छा, कुछ लोग तर्क देते हैं, इसमें ये बता दूं मैं आपको, कुछ लोग कहेंगे अखबार बांटने वाले तो सुबह उठते हैं, वो तो गरीब रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं मुर्गा जब सुबह सुबह उठ जाता है उसको काट दिया जाता है। यार आप मुर्गे हो यार, आप कोई अखबार बांटने वाले हो? भाई अखबार बांटने वाला अगर सुबह ना उठे तो उसको शायद रोटी भी नहीं मिलेगी। जो अखबार बांट रहा है उसकी मजाक मत उड़ाइए दोस्तों, वो अपना घर का खर्चा निकाल रहा है, उससे पढ़ाई भी कर रहा है। हो सकता है वो आज अखबार बांट रहा हो और कल उसी अखबार को बांट बांट कर वो IAS ऑफिसर बन जाए, IPS बन जाए, बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाए, बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप खड़ा कर दे। तो ये जो आप कहते हो कि सुबह अखबार वाले उठते हैं लेकिन गरीब रहते हैं, तो इसका आंसर ये है कि अगर वो सुबह नहीं उठे ना तो वो उससे भी ज़्यादा गरीब हो जाएगा, उसको खाना भी नहीं मिलेगा। और इसी सुबह उठने से मैंने बहुत सारे अखबार वाले देखे मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, जो शुरू में इस तरह काम कर रहे थे और बहुत अच्छी उनकी जॉब लग गई है, कुछ की गवर्नमेंट जॉब लग गई है, कुछ बहुत अच्छा बिजनेस सेट कर रहे हैं। और एक अखबार वाला लड़का है जो मैं जानता हूँ, उसने तो अपना प्रिंटिंग का काम खोल लिया है पूरा, गाज़ियाबाद में, बिहार का है, यहाँ अखबार बांटता था और अब पूरा प्रिंटिंग प्रेस लगा ली उसने। मेरे पैम्पलेट उससे छपाता हूँ मैं। तो दोस्तों इस तरह की मजाक उड़ाना बंद करिए। रही बात मुर्गे की, तो हम इंसान है, मुर्गा नहीं है। मुर्गा पाला जाता है काटने के लिए, वो एक इंडस्ट्री है, पोल्ट्री इंडस्ट्री, उसमें अंडे भी निकाले जाते हैं, मुर्गे पाले जाते हैं, फिर उनको मारा जाता है मीट के लिए, वो एक इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है। उससे अपनी कंपेयर मत करिएगा। मुर्गा सुबह उठता है, उसकी आदत है, लेकिन उसको खाने के लिए ही पैदा किया जा रहा है। वो नेचुरल मुर्गे नहीं है कि वो भगवान उनको पैदा कर रहा है। वो मुर्गे पोल्ट्री हाउस में पैदा किए जाते हैं, मुर्गा फार्म होते हैं, वहाँ पर उनको पैदा किया जाता है, किस लिए? मीट के लिए, खाने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो इसलिए थी कि भाई अगर आप कोशिश करें सुबह उठने की तो बहुत ज़रूरी है। हालांकि लॉकडाउन में ज़्यादातर लोगों का जो सुबह उठने का सिस्टम बिगड़ चुका है, मेरा भी बिगड़ चुका है। मैं सच बताऊं तो मैं अभी पूरी रात नहीं सोया हूं, पूरी रात से मैं लगातार जाग रहा हूं। सुबह उठकर मैंने वीडियो बनानी सोची कि आपके लिए बनाऊं, और मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं रात को 11-12 बजे तक सोकर सुबह 5-4 बजे उठ जाऊँ। आई एम ऑल्सो ट्राइंग, क्योंकि मैं बेसिकली सुबह उठने वाला प्राणी था, लेकिन जब से मुझे कोरोना हुआ हॉस्पिटल में रहा मैं, तो वहाँ नींद नहीं आती थी, पेन होता था, तो मेरा सिस्टम बिगड़ चुका है और मैं इसको जल्दी ठीक कर लूँगा। आपके मन में कोई भी सवाल हो सुबह उठने के बारे में, किस तरह टेक्निक मैं अपना रहा हूँ उसके बारे में, या सुबह उठने से और क्या बेनिफिट आपको हुए, आप कमेंट करना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, आप सुबह उठने वाले लोग हो या रात को देर तक जागने वाले लोग हो, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, सुबह उठकर ज़्यादा पढ़ाई अच्छी होती है या रात को ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है? खासकर जो मेमोराइजिंग सब्जेक्ट होते हैं या वो सब्जेक्ट जो आपको समझ में नहीं आते, वो आपको सुबह उठकर पढ़ने चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिए, अपने सारे दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को, सबको भेजिए। मैंने आपको इसके शास्त्र के हिसाब से भी बेनिफिट बताए हैं, और साइंस भी ये मानता है कि सुबह ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए सुबह उठना अच्छा होता है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।